अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सर अली। नाज़रीन, जब मैं ट्रेनिंग सेशंस करवाता हूं तो सेशंस के आखिर में सवालात किए जाते हैं। इन तमाम सवालात में एक सवाल बड़ा कॉमन है, वो ये कि क्या पाकिस्तान तरक्की कर सकता है। हो सकता है यही सवाल आपके अपने जहनों में भी हो। इसी सवाल को मद्देनज़र रखते हुए मैं अपना नुक्ता नज़र पेश कर रहा हूँ। मेरे नुक्ता नज़र से इख्तलाफ होना या मुत्तफ़िक़ होना आपका बुनियादी हक़ है। अगर इस सवाल के जवाब में सच बोला जाए तो सच सुनने की हिम्मत हर किसी में नहीं है। आप रोज़ाना देखिए कि टीवी टॉक शोज़ में मुहिब वतन दानिश्वर और टीवी एंकर्स अपनी दानिश्वरी के साए में हमें मुहिब वतन होने, सही या गलत होने का सबक देते हुए नज़र आएंगे। बिलखुसूस वो टीवी एंकर्स जो प्रो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बड़ी एहतियात के साथ अपनी सियासी जमात की हिमायत में प्रोग्राम करते हुए नज़र आएंगे और ख़वास और आवाम को ये पैगाम देते हुए नज़र आएंगे कि मुल्क की आवाम मुल्क के हालात को इस अंदाज़ में देख रही है जिस अंदाज़ में वो उसको बता रहे हैं। आप देखिए, पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम उरूज पर नज़र आता है, जिसके बाइस पाकिस्तान की मईशत बद से बदतर होती चली जा रही है। ये सियासी जमातें ये क्यों नहीं सोचती कि जब वो इक़्तिदार में थीं तो उन्होंने मुल्क और आवाम के लिए ऐसा क्यों नहीं सोचा जैसा कि वो इक़्तिदार से अलहदा होकर सोचते हैं। क्या उन्होंने शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई थी? यकीनन इसका जवाब नफ़ी में होगा। वो सियासी रहनुमा जो माजी में किसी दूसरी सियासी जमात का हिस्सा थे, आज बरसरे इक़्तिदार पार्टी के साथ बैठे हुए और टीवी प्रोग्राम्स में अपनी माजी की सियासी जमात का भुरकस निकालते हुए नज़र आते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वो सियासी रहनुमा जो दावा करते हैं कि वो कई बार इलेक्ट हुए हैं और कई बार वजारत के मनसब पे फाइज रह चुके हैं और वजारत के मज़े लूट चुके हैं। हमारे सियासी रहनुमाओं की तरजीहात में तालीम कभी भी नहीं रही। ख़ास तौर पर रिसर्च की दुनिया में पाकिस्तान की परफॉर्मेंस सिफर है। प्रोफेसर नोम चॉम्स्की एक माहिर लिसानियात है। कुछ माह कबल हबीब यूनिवर्सिटी कराची में एक वर्चुअल लेक्चर देते हुए उसने कहा कि पाकिस्तान साइंस की दुनिया में हद दर्जे दूर जा चुका है। उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान तालीमी नक्शे पर गायब हो चुका है। चॉम्स्की एक बेखौफ इंसान है। वो अक़ल के सहारे दुनिया के मसाइल को देखता है, मगर पाकिस्तान में अक़ल और दलील से बात करना बेसूद है, क्योंकि हम लोगों की अक्सरियत दलील से खौफज़दा है। हम लोगों की अक्सरियत अक़ाइद और जज्बात का सहारा लेकर बात करने की कोशिश करती है। चॉम्स्की ने बड़ी लाफानी बातें कहीं। उसने कहा कि पाकिस्तान के पास जदीद साइंसदान मौजूद थे और इनमें नोबेल प्राइज़ हासिल करने वाले भी थे। दौरान लेक्चर उसने कहा कि पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम में साइंस गायब हो चुकी है। वो इससे भी ज़्यादा बातें करते हुए उसने कहा कि पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। चॉम्स्की के ख़यालात से और फ़िक्र से हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन संजीदा हल्कों से एक सवाल है कि क्या चॉम्स्की गलत बोल रहा है? यकीनन इसका जवाब नफ़ी में होगा, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम जायज़ा लें कि तो हमारी सियासी जमातों और सियासी रहनुमाओं की तरजीहात में तालीम कभी भी अव्वलीन तरजीह नहीं रही है। इसी वजह से हमारी नई जनरेशन तालीम हासिल करने के बाद अपने मुस्तकबिल को रोशन करने के लिए दूसरे मुल्क चली जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस मुश्किल से उन्होंने आला तालीम हासिल की है, पाकिस्तान में वो मौक़े मौजूद नहीं है और यही सब कुछ ब्रेन ड्रेन है। अगर हमारी सियासी जमातें और हमारे सियासी रहनुमा तालीम को अपनी अव्वलीन तरजीह बना लें तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है। ज़रूरत इस अमर की है कि तालीम को हम अपनी तरजीहात में शामिल करें और तालीम की बुनियाद पर ही हम अपने मुल्क को तरक्की दें और हम इस तरह की माशी और माशरती पॉलिसीज़ बनाएं कि हमारी मौजूदा और आने वाली नस्ल को अपने मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। अगर हम ऐसा करने में नाकाम रहे तो हमारे आने वाली नस्ल फ़ैसला करेगी कि हमने क्या खोया, क्या पाया। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे राह रख दिया।